नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फूड विभाग की तरफ से एक नई भर्ती आई है। उसी के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या क्या आपको योग्यता होगी, क्या क्या प्रोसेस है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर किया गया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस भर्ती में आपकी जो एक ही रिटन परीक्षा होगा, एक सिंगल रिटन परीक्षा के आधार पर आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अधिकारी बन सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट की बात करें तो 15 नवंबर तक इसका अप्लीकेशन का लास्ट डेट है। और यहाँ पर योग्यता आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि आपने मैट्रिक किया है, 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वेतन काफ़ी अच्छी खासा यहाँ पर 75,000 आपको प्लस आपको वेतन मिलने वाला है। और इसके बाद जो भी अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ HRA मिलेगा, TA मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, सारा अलाउंसेस जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब जो कि केंद्रीय कर्मचारी को मिलता है वो सब आपको इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे उम्र की बात करें तो यदि आपकी उम्र 18 से 28 साल के बीच में है, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर बात करूँ OBC से हैं तो आपको 3 साल एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC/ST से हैं तो आपको 5 साल एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज जो भी आपका जो छूट मिलता है वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से इसको नोटिफिकेशन को देखते हैं और आगे बात करेंगे कहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्या इसका प्रक्रिया है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, क्या भी जो भी चीज़ आपका होगा सब जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगा आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए इसको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये आपका जो है CWC यानी सेंट्रल आपका वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आपका ये भर्ती आई हुई है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग, इसके अंतर्गत में ये आपके आता हुआ है। यहाँ मैं बात करूँगा जो भी है ये आपके FCI की तरह ये वर्क करता है। जितना भी आपका फैसिलिटी होगा सारा चीज़ आपको वहीं देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देखेंगे 17/10/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर 2 आपका पोस्ट है। पहला आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट है, उसका आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है। आगे डिटेल बात करूँगा क्या क्या योग्यता होगी। ये सिर्फ आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन की जो आपका है 17/10 को पब्लिश किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका डेट, मतलब कब से कब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन का जो लास्ट जो डेट है आपका 15/11/2025 तक है। मतलब आपको जितना जल्द हो आपको इसको अप्लाई कर देना है। 15/11/2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ बता रहा है कि आप इसका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं। जब परीक्षा आएगा उसके आपके अराउंड 21 डे बिफोर, परीक्षा के 21 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड यहाँ प्रोवाइड कर लिया जाएगा, ताकि आप आसानी से अपना सेंटर पर पहुँच सके। आपको सारी जानकारी पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे देखेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन, ये जो भी चीज़ें हैं आगे मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले फ़ी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके SC/ST से हैं, PWD से है, एक्स सर्विसमैन से, आपका वीमेन है, तो आपको यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी कोई देना नहीं होगा। ठीक है, आपका इंटीमेशन फ़ी 500 रुपये देना होगा। टोटल आपका 500 रुपये आपका लगेगा। अगर मैं बात करूँ अदर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व UR और EWS OBC, ये सारे कैटेगरी के जो यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको टोटल यहाँ पर 1350 रुपये देना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप फीमेल हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से फीमेल है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे SC/ST से हैं, PWD से हैं, एक्स सर्विसमैन से तो आप क्या होगा, आप किसी भी अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल है तो भी आपको फ़ी यहाँ पे 500 ही देना होगा। अदरवाइज इसके अलावा जो अदर कैटेगरी जितना भी, जैसे कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, OBC से हैं, EWS से, तो आपको यहाँ पर टोटल जो फ़ी है 1350 रुपये देना होगा। देखिए फ़ी पे मत फोकस करिएगा, सिर्फ इसमें एक सिंगल एग्जाम होगा और आपको सीधे आपको ऑफिसर लेवल का यहाँ पर जॉब मिलने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर 2 पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव राजभाषा। अगर मैं बात करूँ सबसे पहला जो पोस्ट है आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का, इसका मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आपका CBT बेस्ड होता है वो आपका होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आपका टाइपिंग और आपका स्टेनोग्राफी, ठीक है, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ यदि आप चाहते हैं कि आपका टाइपिंग और पिंग लफड़ा बिल्कुल ना रहे तो आपको नीचे वाले का अप्लाई कर देना है। सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DP हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इसमें एक सिंगल परीक्षा होगा, एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। क्योंकि DP में तो कोई इशू नहीं होता है, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिटन एग्जाम निकाल लिया, आपकी नौकरी 100% हो गई। आगे यहाँ बात करेंगे सैलरी, सिलेबस और उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं सिलेबस बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आगे जो भी अपडेट होगी वो आपका प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर पहले मैं जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर सिलेबस देखिए, यहाँ पर पहले रीजनिंग होगा। रीजनिंग के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेंगे और 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, मीडियम आप मतलब कि जो भी भाषा में आप देना चाहें, हिंदी और इंग्लिश में आपका परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा। और यहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहेंगे। डेटा एनालिटिक इंटरप्रिटेशन मतलब DI जो होता है, DI से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, मतलब मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। साथ में देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन जो आपका होता है वो होगा और आपका अर्थमेटिक मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा 2 रहेगा, आपका 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, टोटल अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ 152 रहेगा। आपका मैक्सिमम मार्क्स 180 रहेगा। समय आपका 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, वो आपका 1/4 है।
ठीक है, ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 है। आगे मैं सिलेबस की बात करूँ जूनियर एक्सिक्यूटिव का आपका राजभाषा का, तो इसका सिलेबस आप देखेंगे यहाँ पर, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव जो आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव भी आपका होगा, जो आपका 2 रहेगा और आपका एक 25 नंबर का रहेगा, टोटल 50 नंबर का रहेगा। ओवरऑल आपका 200 नंबर की परीक्षा होगी, 152 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 3 घंटे का समय यहाँ पर मिलेगा और इसमें भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 ही रहने वाली है। ये सिलेबस है। अगर आपको और डिटेल में सिलेबस पढ़ना है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए यहाँ पर सैलरी की बात करें, देखिए जूनियर आपका पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी की बात करूँ तो आपका जो लेवल 5 की जॉब है और यहाँ बताया गया है कि 29,000 से लेकर 93,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ बात करो जूनियर एक्सिक्यूटिव की बात करें तो इसकी जो सैलरी है 29,000 से दोनों का जो सैलरी लगभग सेम है, 100% दोनों सेम ही लेवल की आपकी जॉब है। एज की जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अनरिजर्व कैटेगरी से है तो यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप 18 से लेकर 31 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं आप SC ST से आते हैं तो आप यहाँ पर 18 से लेकर 5 साल आपको छूट मिलेगा। 33 ईयर्स के बीच में यदि आपकी उम्र है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका सर्टिफिकेट जो भी आपको इसमें अपलोड करना है, जो भी आपके पास होना चाहिए वो समझिएगा। सबसे पहले बात करें आपके पास जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, लेटेस्ट आपका होना चाहिए पासपोर्ट साइज़ आपका फ़ोटो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पर, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज आप OBC से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर बात करूँ SC ST से आते हैं, अगर आप EWS से आते हैं तो आपसे इससे संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको इसके संबंधित सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करो आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का मार्कशीट लगेगा। 10th का आपका जो अंक पत्र होता है मार्कशीट, वो आपको देना होगा। उसके बाद आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे कि इससे मांगा गया है ग्रेजुएशन, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करूँ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और ज्वाइनिंग के टाइम आपका पैन कार्ड लगता है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है आपको टेलीग्राम पर मैंने प्रोवाइड कर दिया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर इसका जो ऑफिशियल जो इसका अप्लाई करने का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही इसका जो ऑफिशियल PDF है, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको जारी किया गया, वो भी मैंने शेयर कर दिया है। अगर शेयर अभी नहीं हुआ तो हो सकता है 1 से 2 घंटे में आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़कर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और बात करो, आपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेट से हैं, ताकि मैं उस स्टेट की गवर्नमेंट जो आपकी वैकेंसी आती है पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।